देखिए कैसे कोलकाता ने रोमांचक फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। श्रेयस गौतम की केकेआर ने कैसे फाइनल में चली अपनी सबसे बड़ी चाल। तो जी हां, आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर बनाम सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला। एक तरफा वो टीम जो पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 पर थी, तो दूसरी तरफा वो टीम जो दूसरे पायदान पर थी। ज्यादा फर्क था नहीं, एक नंबर 1 की टीम दूसरी नंबर 2 की टीम। एक तरफा वो टीम कोलकाता जो इससे पहले 3 बार फाइनल में जगह बना चुकी थी और 2 बार अपने नाम कर चुकी थी, और एक तरफा वो टीम जो हैदराबाद पहले 1 बार चैंपियन बन चुके थे। एक तरफा वो टीम जिन्होंने इस ट्रेंड सेट सीजन को ट्रेंड में लाया, सनराइजर हैदराबाद आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर। इसलिए फाइनल मुकाबला बड़े मंच पर हो रहा था, चेन्नई के एम चिदम्बरम चेपॉक स्टेडियम में। और जी हाँ, बहुत ही कमाल के मुकाबले की उम्मीद रही थी, लेकिन इस मुकाबले में वैसा कुछ देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कैसे कोलकाता श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बहुत बड़ी टीम नजर आई, कैसे कोलकाता गौतम गंभीर की मेंटरशिप ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस मुकाबले में जहां पहले बल्लेबाजी करने का मौका सनराइजर हैदराबाद को मिला, तो लगा कि ये मुकाबला अब हैदराबाद की तरफ चला गया, क्योंकि हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करते ही तो इस सीजन में ट्रेंड सीजन करके आई थी। लेकिन उसके बाद वो देखने को मिला क्रिकेट मैदान पर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कैसे कोलकाता ने हैदराबाद को परेशान कर दिया, सब कुछ बताएंगे। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे और बताएंगे कैसे क्या कुछ इस मुकाबले में घटित हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आपके उस फेवरेट खिलाड़ी का नाम जिसने इस सीजन में आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उस खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, अपनी फेवरेट टीम का नाम भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जी हाँ, बात करते हैं इस मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर बनाम सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला फाइनल के मंच पर एम चिदम्बरम चेन्नई के स्टेडियम में खेला जा रहा था, और जैसे हमने कहा, ये नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई थी। यहाँ हैदराबाद टॉस जीत जाते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। मैदान पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। एक तो पहले हैदराबाद बल्लेबाजी कर रहा था, तो लगा कि अब ये पहाड़ सा स्कोर मानकर चलिए, और फाइनल में जो भी टॉस जीतता है उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके साथ में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने इस सीजन में पहले बल्लेबाजी करते हुए जो किया, वो इस बार कहीं न कहीं सरदर्द बन सकता था फाइनल में। लेकिन कोलकाता ऐसे ही तो फाइनल में और इस पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर नहीं जगह बनाई थी। ऐसे ही तो मिचेल स्टार्क्स को 25 करोड़ रुपए देकर नहीं खरीदा गया। उन्होंने 2 रन पर ही हैदराबाद का पहला विकेट चटकाया अभिषेक शर्मा के रूप में, जिन्होंने महज 5 बॉल पर 2 रन बनाए और 2 रन पर पहला विकेट छटक गया। उसके बाद ट्रेविस हेड और राहुल त्रिपाठी के ऊपर दारमदारी जरूर दी गई। राहुल त्रिपाठी मोर्चा संभालने में लगे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड इस आईपीएल सीजन में एक और गोल्डन डक का शिकार होते हैं और उन्हें आउट करते हैं। वैभव अरोड़ा गुरबाज से कैच करवाते हैं और ट्रेविस हेड भी खाता नहीं खोल सके। हैदराबाद की वो सबसे मजबूत ओपनिंग जोड़ी जो इस सीजन रही थी, अगर वही ध्वस्त हो जाती है तो हैदराबाद फिर इतनी ताकतवर नजर नहीं आती है। और कोलकाता ने तो सबसे बड़ा पलटवार यही किया कि इनकी ओपनिंग जोड़ी को ही हटा दीजिए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी और एडम मार्करम जरूर मोर्चा संभालने में लगे थे, लेकिन 6 रन पर जब 2 विकेट चले जाते हैं तो फिर आप बैकफुट पर आ जाते हैं। उसके बाद राहुल त्रिपाठी के रूप में 21 रन पर हैदराबाद को तीसरा बड़ा विकेट लगता है। राहुल त्रिपाठी महज 9 रन बनाकर 13 बॉल पर अपना विकेट गंवा देते हैं और इन्हें भी आउट करने का काम मिचेल स्टार्क्स ने ही किया था। ऐसे ही तो 25 करोड़ नहीं दिए ना, बहुत ही कमाल के ये गेंदबाज हैं। फाइनल और बड़े मंच पर तो इनका लोहा और औहदा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद मार्करम और नीतीश रेड्डी जरूर पारी को संभालने का प्रयास किया और एक छोटी मगर 26 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में देखने को मिली। लेकिन नीतीश रेड्डी जैसे ही शटल नजर आए तो उनका विकेट हर्षित राणा ने ले लिया। 10 बॉल पर 23 रन बनाकर नीतीश रेड्डी भी पवेलियन की ओर लौट गए और 47 रन पर चौथा बड़ा विकेट लग गया सनराइजर हैदराबाद को। उसके बाद एडम मार्करम भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। महज 23 बॉल पर 20 रन की पारी खेलकर वो आंद्रे रसल्स का शिकार बने और कैच लिया मिचेल स्टार्क्स ने, और ऐसे करके 62 रन पर 5 विकेट एडम मार्करम के रूप में हैदराबाद गंवा देती है। उसके बाद जरूर 10 रन की पार्टनरशिप रही और शहबाज अहमद जो आउट हुए थे 7 बॉल पर 8 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के रूप में, और ये एकमात्र विकेट यहाँ पहला विकेट
अहमद का आया था चक्रवर्ती के रूप में। उसके बाद अब्दुल समद और दूसरी तरफ एनरिक क्लासेन। अब जब तक क्लासेन थे और अब्दुल इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे तो बड़ी उम्मीद थी यहाँ पर इन दोनों से, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सके। 77 रन पर ही अब्दुल समद के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट और आंद्रे रसल्स का ये दूसरा विकेट। अब्दुल समद को 4 बॉल पर 4 रन पर आउट किया जाता है और हैदराबाद 77 पे 7। मतलब यहाँ आप बड़े टारगेट को छोड़िए, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना भी हैदराबाद की बस की बात नहीं लग रही थी। पैट कमिंस जरूर आए और वो हेनरिक क्लासेन के साथ मोर्चा संभालने में जुटे, लेकिन इतने में 90 रन पर हेनरिक क्लासेन का विकेट लग जाता है, जिन्होंने 17 बॉल पर 16 रन की पारी खेली। उसके बाद जरूर एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी जयदेव उनादकट और पैट कमिंस के बीच में। पैट कमिंस ने 19 बॉल पर 24 रन की पारी खेली, 1 छक्का 2 चौके लगाए और दिखाया कि मैं बल्लेबाजी कर सकता हूं। कप्तान हैं और गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी ये कर सकते हैं, इन्होंने यहां पर दिखाया था। लेकिन उसके बाद इनके आउट हो जाने के बाद कुछ खास पारी बन नहीं पाई और 113 रन पर ही ये सनराइजर हैदराबाद ऑल आउट हो जाती है महज 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर, यानी 9 बॉलें अभी भी शेष थी और यहाँ 113 रन। अब आप 113 रन डिफेंड करना चाहते हैं तो आपको वैसा कुछ करना था जो आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ है और फाइनल में इतना छोटा स्कोर कभी बना ही नहीं था। ये फाइनल कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके बाद कुछ वैसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे रहमतुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण। सुनील नारायण वो खिलाड़ी है ना जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से लोहा मनवाया, 4 ओवर में केवल 16 रन खर्च किए और 1 विकेट चटकाया। और आंद्रे रसल्स ने 3 विकेट लिए, हर्षित राणा 2 विकेट लेते हैं, मिचेल स्टार्क्स 2 विकेट लेते हैं। लेकिन इनके जवाब में सुनील नारायण और रहमतुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने आते हैं और लेकिन पहला विकेट कोलकाता को जल्दी लग जाता है और वो लगता है महज। सुनील नारायण कुछ खास कमाल बल्ले से तो नहीं कर पाए, पहली गेंद पर सिक्सर लगाया था जी हाँ पैट कमिंस को और उसके बाद आउट हो जाते हैं दूसरी बॉल पर। रहमतुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभाला। रहमतुल्लाह गुरबाज स्ट्राइक रोटेट करते नजर आए तो वेंकटेश अय्यर अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी से पावर प्ले को डोमिनेट करते हुए नजर आए थे। लेकिन पहला विकेट जल्दी चले जाने के बावजूद भी वेंकटेश अय्यर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और उनका साथ रहमतुल्लाह गुरबाज ने दिया। हालांकि रहमतुल्लाह गुरबाज की स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन उसकी जरूरत भी तो नहीं थी ना, केवल बस क्रीज पर खड़े रहने की जरूरत थी। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप, जहां पहला विकेट 11 रन पर लगा तो दूसरा विकेट 102 रन पर लगा, जहां केवल 12 रन की जरूरत थी जीत के लिए और वहां पर 32 बॉल पर 39 रन बनाकर रहमतुल्लाह गुरबाज आउट हो जाते हैं। खैर यहाँ अगर ये आउट हो जाते हैं तब तक तो मुकाबला एक तरफा हो चुका था। अब भी 10 ओवर बचे थे और कोलकाता नाइट राइडर ने आखिरकार वेंकटेश अय्यर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और ये कुल मिलाकर कोलकाता नाइट राइडर तीसरी बार चैंपियन बन चुकी है और इस फाइनल मुकाबले में उन्होंने करारी शिकस्त दी है हैदराबाद को। और आईपीएल इतिहास की फाइनल में इतनी बड़ी जीत आज तक किसी टीम को हासिल नहीं हुई है, कोलकाता नाइट राइडर ने उस जीत को हासिल किया है। तो अब आप कोलकाता की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।